श्री शंकरलाल जी अवर्गलिडम, जहां हमारे ही कुल की परिवार की मुखिया गौ माता संकट में है। उपयोगितावादी इस युग में अर्थ के अर्थ को तो समझा है, किंतु संबंधों के अर्थ को नहीं समझा। गौ माता के साथ हमारा आंतरिक संबंध, वो मां है, सृष्टि की गायत्री है, वो ममता का मर्म है, वो वात्सल्य का विग्रह है। गौ माता सदा नीरा गंगा की तरह अपने वात्सल्य को सारी सृष्टि में लुटाती है। गौ माता के साथ वत्स, बछड़ा, ये जो वात्सल्य शब्द है हमको गाय से मिला है। जब बछड़ा जन्म लेता है तो गौ माता उसके गर्भ में लगी हुई जो गंदगी होती है उसको चाट लेती है, उसे उदरस्थ कर लेती है और उसे उज्जवल बना देती है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकारना और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना देना, इसको बोलते हैं वात्सल्य। ये गौ माता और बछड़े के बीच में जो ममता, नेह, प्रेम, करुणा है, उससे हमको वात्सल्य, वात्सल्य की दृष्टि मिलती है, वात्सल्य का भाव मिलता है। அகத்தீஸ்வரன் பெயர் பேரவை உடனடியாக மேடைக்கு வரவும். அதேபோல் திரு சங்கர்லால் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவார்கள். बड़े प्रमाण में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा चल रहा है। यह गो रक्षा के साथ साथ कई गो संबंधित विषय, ग्राम विकास, सब विषय को मिलाकर यात्रा के रूप में चल रहा है। एक दृष्टि से अपने देश में गोरक्षा के लिए जो आंदोलन बहुत समयों से चल रहा था, उस आंदोलन का ही ये आज का भाग है। आर्य समाज के संस्थापक पूज्य दयानंद स्वामी सरस्वती स्वामी जी, उन्होंने बताया था 2 करोड़ हस्ताक्षर संग्रह करके सरकार को पेश करना, क्योंकि इस देश के सब महानों की इच्छा, इस देश में गोवध नहीं होना चाहिए। परंतु उस समय 2 करोड़ हस्ताक्षर संग्रह करने की व्यवस्था नहीं थी। 1951-52 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी गोलवलकर के नेतृत्व में उनकी सूचना के अनुसार पूरे देश भर के स्वयंसेवक इस हस्ताक्षर कार्य में 1 महीने तक लगे थे। उस संदर्भ में करीबन 2 करोड़ हस्ताक्षर संग्रह करके उस समय अपने देश के जो जनाधिपति राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, उनको हर एक प्रांत के अनुसार प्रांतों में जितना हुआ उसका आंकड़े देकर हर एक प्रांत से प्रतिनिधि गुरुजी के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद से मिलकर यह उनको समर्पित किया था। परंतु सांसद, हर एक पार्लियामेंट के कांग्रेस सांसद भी उसमें हस्ताक्षर किए थे। जब इस विषय पार्लियामेंट में आया, संसद में, पंडित नेहरू ने एक ही प्रश्न पूछा, आपको गोवध बंद होना चाहिए या मई चाहिए? सारे उस समय के सांसद
पंडित नेहरू के सामने झुक गए और गोहत्या इस देश में तब से चलती आ रही है। क्यों? इसका कारण क्या है? यदि गोहत्या बंद किया तो मुसलमानों का मन को दुख होता है, गोमांस खाने वाले क्रिश्चियनों का मन दुख होता है, परंतु हिंदू समाज के मन का दुख नहीं होता क्या गोहत्या करने से? 85% हिंदुओं के लिए, उनके मन की भावनाओं के लिए मान्यता नहीं। इसका कारण यही है, इस देश में स्वतंत्रता नहीं है। अपने कंची कामकोटि पीठे के बड़े साक्षात्कारी पुरुष उनको इस प्रदेश में कहते हैं चलता फिरता देव। ऐसे थे, 100 से ज़्यादा वर्ष उनका जीवित समय था। गौ माता के दूध से, दही से, उसके गोमूत्र से होता है, गोबर से होता है। तो इसीलिए ये सारा अन्य भाषणकारों ने बताया है, परंतु श्रद्धा की दृष्टि से भी हम ध्यान देना और हर घर में गोपालन करना और घर में पूरे होने के बाद उसकी रक्षा करना, नहीं तो अपने गौशाला में भेजना। कभी भी कत्ल करने वाले कत्लखानों को नहीं भेजना पैसे की इच्छा के कारण। इस पैसे का मोह के कारण गोमाता हत्या करने वाले हम ही लोग हैं। इससे हम बचना, यह हमारा हर एक का कर्तव्य है। यही प्रार्थना करते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त कर रहा हूँ।